अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मैंने 1:47 PM में लॉन्ग कोर्स में इनिशियल इंटरव्यू दिया था वो लाहौर सेंटर में हुआ था। हमारा 8 बजे का टाइम था। 20 से 24 दिसंबर के दरमियान इन्हीं दिनों में मेरा इंटरव्यू था, सर्दियों के दिन थे। तो वहाँ पर जब मैं 8 बजे पहुँचा तो तकरीबन 40 से 45 जो कैंडिडेट्स थे वहाँ पर मौजूद थे। तो जाके बैठ के इंतज़ार करते रहे वहाँ पर। तकरीबन 10 बजे हमारी बारी आई कि उन्होंने कहा आके इंटरव्यू दे लें। कोई अंदर प्रोसेस चल रहा था इसलिए लेट हुआ। तो जब अंदर गए तो सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने ख़ुद की थी कि आप पहले जाएंगे, आप दूसरे नंबर पर जाएंगे। उन्होंने हमें बता दिया था। कुछ सेंटर में ऐसे होता है कि बाहर बेल लगी होती है और रिंग होती है तो आप अंदर चले जाते हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वहाँ पर जैसे कि फ़ाइनल में होता है बल्ब लगा होता है, जैसे ही वो बंद होता है या जलता है तो आपने अंदर चले जाना होता है। और तीसरा ये होता है कि आर्मी वाला होता है और वो आपको बुला के ले जाता है। अब जो पहले नंबर पर था वो जब अंदर गया है तकरीबन दो मिनट बाद वो बाहर आ गया था। और जो दूसरा था वो भी ऐसे ही 2-3 मिनट, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट ले रहे थे। तो मैं 5वें नंबर पर था और एक आर्मी वाला आता था, मैं बुला कर ले जाता था। जब मेरी बारी आई तो मैंने डोर थोड़ा सा ओपन किया, उनसे इजाज़त ली, मैं आई कमिंग सर। उन्होंने कहा जी आप आ जाएँ। तो वहाँ पर मैं जो चेयर थी वहाँ पर 2 लोग मौजूद थे, एक साइकेट्रिस्ट था, एक दूसरा आर्मी वाला था। उन्होंने मुझे एक सर से लेकर पाँव तक मुझे देखा उन्होंने। तो फिर जब मैं चेयर के पास जाके खड़ा हो गया तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, मैं बैठा ही नहीं। तो हाँ, जब उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा ही नहीं, मैं बैठा ही नहीं, तो मैं खड़ा हो गया और ऐसे मैंने ना आगे हाथ बांध लिए तो मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप हैं वकास असगर? मैंने कहा जी सर। कहते इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने उन्हें इंट्रो करवाया। माय नेम इज़ वकास असगर, सन ऑफ असगर अली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। आई पास माई मैट्रिक फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल बुकन। आई डिड माई FSc फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुजरा शाम की। नाउ आई एम स्टडिंग इन गिफ्ट यूनिवर्सिटी BS इंग्लिश फ्रॉम गुजरांवाला। अब जब मैंने ये कहा एंड पर तो उन्होंने कहा कौन सी यूनिवर्सिटी? मैंने कहा जी सर गिफ्ट यूनिवर्सिटी। कहते फिर उन्होंने दोबारा अगेन मुझे पूछा कौन सा, क्या नाम बोल रहे हैं? मैंने कहा सर गिफ्ट यूनिवर्सिटी। कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं कि वहाँ पर हको है? मैंने कहा जी सर। इधर से उन्होंने स्टार्ट ले लिया। कहते हैं गर्ल्स पढ़ती हैं आपके साथ? मैंने कहा जी। कहता है दोस्त हैं? मैंने कहा जी हैं सर। कहता अच्छा बात वगैरह होती है? मैंने कहा जी सर होती है। कहता GF है? मैंने कहा जी है सर है। तो कहते कहाँ रहती है? मैंने कहा सर मेरी क्लास फेलो ही और वही रहती है गुजरांवाला में। कहते मोबाइल पर बातें करते हो यूनिवर्सिटी में? तो चलो मिलते रहते हो। मैंने कहा जी सर करते हैं। कहता अभी सुबह क्या बात हुई थी? मैंने कहा सर मैंने सुबह यही कहा था कि दुआ कीजिएगा, मेरा आज इनिशियल इंटरव्यू है। तो कहता अच्छा ठीक है। और वो दूसरी बातें भी करने लगा। हालांकि इनिशियल इंटरव्यू में ऐसी बातें होती नहीं, लेकिन अजीब सा मेरे साथ ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा उसके साथ गंदी बातें करते हो? मैंने कहा नहीं सर। कहता चले ठीक है। कहता आर्मी में क्यों आना चाहते हो? अब आगे जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। मैंने कहा सर जो आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसके लिए बड़ा पैशनेट हूँ। कहते अच्छा आपको कैसे पता कि आर्मी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं? जैसे मैंने कहा था कि रूल्स एंड रेगुलेशन पक्के होते हैं। तो मैंने कहा सर मेरा एक रिलेटिव है वो आर्मी में है, तो जब वो मिलता है तो उनसे मैं बड़ा ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा हमें ऐसी चीज़ें जो है ना टाइम पे पहुँचना और बातें इस तरह खड़ा होने का अंदाज़, सारा कुछ जो उनकी सोच है वो बड़ा एक टाइम टेबल होता है उन चीज़ का। उन्होंने कहा कौन, उसका नाम क्या है? मैंने उनको नाम बताया। कहता क्या रैंक है आर्मी में? मैंने उनको रैंक बताया। कहते अच्छा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आर्मी पर 5 जो है ना सेंटेंस इंग्लिश में बोलें। तो मैंने वो बोले और उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 जो सेंटेंस हैं वो अपने फादर पर बोले। ये सारों से तकरीबन पूछ रहे थे। तो मैंने 5 सेंटेंस जो है ना अपने फादर पे बोले। और वहाँ पर ये इस तरह के आप जुमले ना ही बोलिएगा कि अगर इस तरह का कोई आ जाए तो सेंटेंस इससे अवॉइड कीजिएगा कि ही इज़ माई फादर, ही इज़ बेस्ट फादर, ही ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, बस ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो इस तरह के जो जुमले छोटे छोटे ना ये पर्सनैलिटी को मैच नहीं करते। आप थोड़े से इस तरह आप बोलें जो कि कॉम्प्लिकेटेड या कंपाउंड टाइप सेंटेंस होना, तो वो बोलने चाहिए। क्योंकि मुझे पहले पता था ये पूछ रहे मदर और फादर पर 5-5 सेंटेंस, तो मैं पहले याद करके गया था और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस याद करके गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें, कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं किया। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने जो है ना आर्मी में, जब उन्होंने ये पूछा कि क्यों जाना चाहते हैं तो मैंने ये रीज़न बता दी थी। फिर उन्होंने कहा था कि आपको अगर हम सिपाही भर्ती कर दें तो क्या ख्याल है आपका? मैंने कहा सर मैं FSc की हुई है तो मैं एलिजिबल हूँ इसके हवाले से।
क्योंकि मेरी तालीम ही इतनी है इसलिए मैंने वहाँ पर अप्लाई किया है। मतलब ये एक घिसा पिटा सा जवाब था, लेकिन चलें वहाँ पर काम आ गया। इसके लिए मैं प्रिपरेशन मेरी कोई नहीं थी, किस तरह का जवाब अचानक किया गया, सवाल किया गया और अचानक मैंने जवाब दिया कि मैंने कहा सर मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ के लिए, मैंने स्टडी मेरी ज़्यादा है, तो इंसान यही सोचता है कि वो एक अच्छी पोस्ट पे चला जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा सोल्जर की अच्छी पोस्ट नहीं है। मैंने कहा सर वो भी अच्छी है लेकिन एक ऑफिसर की पोस्ट अच्छी होती है। कहता ठीक है। कहता अपनी ना 3 खामियां बताओ। हालांकि ये इनिशियल इंटरव्यू में मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने उनको 3 खामियां बताई। कहते हाँ 3 खूबियाँ बताओ। 3 खूबियों में मैंने एंड पे ये भी बताया था कि मैं सर अपने ना 3 खामियों में मैंने ये बताया था कि सर मैं अपने भाइयों को मारता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये आपकी खामी नहीं है, ये आपकी खूबी है बेटा। मैंने कहा जी सर। कहते हैं क्योंकि आप अपने भाइयों को अच्छी तालीम, अच्छा सबक देने के लिए मारते हैं। मैंने कहा जी सर। कहते अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है नाउ यू मे गो। तो मैं फिर वहाँ पर बाहर आ गया। तो जब बाहर आया तो वहाँ पर बैठे हैं जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए बैठे होते हैं, वहाँ पर नहीं बैठते। जहाँ पर इंटरव्यू कैंडिडेट जहाँ पर इंटरव्यू दे के बैठ जाते हैं वो सारों ने उन्होंने दे चुके होते हैं। वहाँ पर जाके बैठा, कोई क्या कह रहा था कि मुझसे सिर्फ इंटरव्यू करवाया गया, कोई कह रहा था मेरे से सिर्फ जो 5 सेंटेंस आर्मी के सुने गए, कोई कह रहा था मुझ पे सिर्फ 5 सेंटेंस जो है फादर पे सुने गए हैं। तो इस तरह के जो हुए थे। तो 45 लोग थे, उनमें से हम 40 लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए थे और 5 लोग जो है वो फेल हुए थे। तो ये मेरा इनिशियल इंटरव्यू था और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।